राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान गणेश की जय हो। भगवान गणेश की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ भगवान गणेश की। गणेश चतुर्थी जो संकष्टी है का व्रत है, उसका मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। गणेश चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। पंचांग के अनुसार, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर महीने में 2 बार गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। कृष्ण पक्ष का जो व्रत होता है गणेश चतुर्थी का, उसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। और शुक्ल पक्ष में जो गणेश जी के व्रत रखा जाता है उसे बैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत कही जाती है। गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, इससे दुर्वा आज जरूर चढ़ाएं। गणेश जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। जो व्रती हैं वह तो करते ही हैं शाम की पूजा, लेकिन जो व्रती नहीं है वो भी भगवान गणेश जी की पूजा आराधना शाम के समय में अवश्य करें और साथ में यह कथा भी अवश्य सुने। इस चतुर्थी व्रत में व्रती को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और शाम में गणेश चतुर्थी की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद चंद्र दर्शन करके अपना व्रत को खोलना चाहिए। बहुत लोग व्रत नहीं भी खोलते हैं, पूरी रात व्रत करते हैं, फलाहारी लेते हैं। श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा अनुसार इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। जब धर्मराज राज्यच्युत होकर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए थे, तब उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों को लेकर जो प्रश्न किया था, उस कथा को आप सुनिए। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान में संकटों से मुक्त हो सकें, हम लोगों को आगे किसी प्रकार का कष्ट न भोगना पड़े, कृपया ऐसा उपाय बताएं। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बार बार अपने कष्टों के समाधान का उपाय पूछने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, प्रत्येक कामनाओं को पूरा करने वाला एक महान गुप्त व्रत है। युधिष्ठिर, इस व्रत के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। हे राजन, प्राचीन समय में तब सतयुग था। तब पर्वतराज हिमांचल की कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए घने वन में जाकर कठोर तपस्या की, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब पार्वती जी ने गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी उसी क्षण प्रकट हो गए, जिसे देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ और लोमहर्षक तपस्या की, लेकिन भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। कृपया करके आप मुझे अपने कष्ट विनाशक दिव्य व्रत, जिसे नारद जी ने कहा है, उसके महत्व के बारे में बताइए। पार्वती जी की बात सुनकर गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, अत्यंत पुण्यकारी और समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की रात में चंद्र देव का पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प लेना चाहिए कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, अतः निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके ही भोजन करूंगी। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करना चाहिए। फिर मेरे पूजन करने के बाद में अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति को कलश पर पहले एक वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाएं की आकृति बनाएं और फिर उस मूर्ति को वहां पर स्थापित कर दें और इसके बाद षोडश उपचार विधि से पूजन करें। प्रतिमा का ध्यान करते हुए कहें, हे लंबोदर, हे 4 भुजा वाले, हे 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडारा, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे विघ्नराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और यह आसन मैं आपको दे रही हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें। इसके बाद कहें, हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। यह, हे शंकर सुमन, यह आपके लिए अर्ध है। हे उमापुत्र, यह आपके लिए स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, आपके लिए यह रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट,
यह आपके लिए धूपबत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, आपके निमित्त यह फल है। हे विघ्नकर्ता, आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस तरह से षोडश उपचार करके भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, देसी घी से 15 लड्डू बनाएं। सबसे पहले भगवान को लड्डू अर्पित करें, फिर उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मणों को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। फिर चंद्रोदय पर चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ देते समय यह कहें कि हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो। हे गणेश जी के प्रिय हो। हे चतुर्थी, हमारे अर्घ को ग्रहण करो। तुम्हें मेरा प्रणाम है। इसके बाद फिर 5 लड्डू का खुद भोजन करें। फिर कहें, हे लंबोदर, आप हर व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी कामनाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे दिव्यराज, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों को भोजन करा के गणेश जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन कर दें और अपने गुरु को अन्न वस्त्र आदि दक्षिणा के साथ मूर्ति दे दें। विसर्जन करते हुए कहें कि देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए और इस व्रत पूजन का फल हमें दीजिए। हे सुमुखी, इस तरह से गणेश चतुर्थी की व्रत करना चाहिए। यह व्रत जन्म भर या 21 वर्ष तक किया जा सकता है। यदि इतना करना ही संभव न हो तो 1 वर्ष तक इस व्रत को करें। यदि तब भी संभव न हो तो वर्ष के 1 मास को तो अवश्य ही यह व्रत करें। सावन चतुर्थी को व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इस तरह से इस कथा को सुने। कथा को सुनने से पहले आप अपने हाथ में दाहिने हाथ की गदेली में फूल, चावल और थोड़ा सा जल अवश्य रख लें। जब इस पूरे कथा को सुन लें तो उस अक्षत फूल को भगवान गणेश जी के सामने समर्पित कर दें। जो भी आपके पास में भोग की वस्तु हो, धूप, दीप, नैवेद्य सब दिखाएं। गणेश जी की प्रतिमा का पूजा करें। उसके बाद में आरती करें, गणेश जी की स्तुति करें और स्तुति करने के बाद में अपने बड़े भाव से गणेश जी से प्रार्थना करें। गणेश जी को भोग में लड्डू अवश्य लगाएं। मोदक हो तो मोदक लगाएं। गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। 11 या 21 दुर्वा का एक गांठ बना लें और गांठ बना करके भगवान गणेश जी के सामने रख दें और गणेश जी को पीला सिंदूर अवश्य लगाएं। जब आप चंद्रमा को अर्घ दें तो जिस लोटे से चंद्रमा को अर्घ दें उस जल में थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध थोड़ा सा डाल लें। मीठे में कुछ भी डालें, चाहे बतासा डालें, चाहे शक्कर डालें, चाहे कोई सफेद बर्फी वगैरह मीठा आपके पास हो तो वो डालें। इस तरह से डाल करके चंद्रमा को अर्घ दें। इससे चंद्र देवता की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। इस तरह से भगवान गणेश जी की बड़े ही मन से, भाव से पूजा करें। गणेश जी की स्तुति अवश्य करें। जो गणेश जी का 12 नाम है, प्रणम्य शिक्षा देवी गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरणते कामा सिद्ध अर्थे प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयम तृतीयम किष्मिकाक्षम गजवकतम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्न राजम धूम्रवर्ण तथा अष्टकम नवम भालचंद्रम दशम तु विनायकम एकादश गणपति द्वादश तु गजाननम द्वादश शैतान्य च विघ्नमेव तस् सर्व सिद्ध क्रम प्रभु। इस श्लोक को, इस स्तुति को, यह गणेश जी के 12 नाम हैं, इसे अवश्य पढ़ें। इन 12 नामों के पढ़ने से गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और धन, संपत्ति, आयु, व्यापार में हानि हो रहा है तो वह भी दूर होता है और सारे विघ्न को भगवान गणेश जी दूर करते हैं और सारे कार्य बनने लगते हैं। सबका मंगल हो। इस स्तुति को जरूर पढ़ें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें। सारे परिवार मिलकर के आरती करें और फल फूल भोग सारे परिवार को बांटें। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिख दें। गणेश जी की पौराणिक कथाएं। भगवान श्री गणेश जी की कथा कहानी का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। श्री गणेश जी ने कई लीलाएं ऐसी की हैं जो श्री कृष्ण की लीलाओं से मिलती जुलती है। इन लीलाओं का वर्णन गणेश पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण,
में मिलता है। श्री गणेश का पूर्ण जीवन ही रोचक घटनाओं से भरा पड़ा है और इसी में से एक है कि आखिर क्यों श्री गणेश जी की पूजा पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती है। भगवान गणेश तथा तुलसी जी की कथा। प्रायः पूजा अर्चना में भगवान को तुलसी चढ़ाना बहुत पवित्र माना जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से भी तुलसी को औषधीय गुणों वाला पौधा माना जाता है, किंतु भगवान गणेश जी की पूजा में पवित्र तुलसी का प्रयोग निषेध माना गया है। इस संबंध में एक पौराणिक गणेश जी की कथा है। एक बार श्री गणेश गंगा के किनारे तप कर रहे थे, तभी विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर निकली देवी तुलसी वहां पहुंची। वह श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गईं। तुलसी जी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उनके विवाह के प्रस्ताव को नकार दिया। इस बात से दुखी तुलसी जी ने श्री गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दिया। श्री गणेश ने भी तुलसी जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी संतान असुर होगी। एक राक्षस की मां होने का श्राप सुनकर तुलसी जी ने श्री गणेश जी से माफी मांगी। तब श्री गणेश जी ने तुलसी जी से कहा, तुम्हारी संतान शंखचूर्ण राक्षस होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित मानी गई हैं। भगवान गणेश जी की दूसरी कथा। एक बार गणपति मुनि पुत्रों के साथ पराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे, तभी वहां कुछ नाग कन्याएं आ गईं। नाग कन्याएं गणेश जी को आग्रह पूर्वक अपने लोक लेकर जाने लगीं। गणपति भी उनका आग्रह ठुकरा नहीं सके और उनके साथ चले गए। नागलोक पहुंचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से सत्कार किया। तभी नागराज वासुकी ने गणेश जी को देखा और उपहास के भाव से वे गणेश जी से बात करने लगे, उनके रूप का वर्णन करने लगे। गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को भी स्वयं पहन लिया। वासुकी जी की दुर्दशा का समाचार सुन उनके बड़े भाई शेषनाग आ गए। उन्होंने गर्जना की कि किसने मेरे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। जब गणेश जी सामने आए तो शेषनाग ने उन्हें पहचान कर उनका अभिवादन किया और उन्हें नागलोक यानी पाताल का राजा घोषित कर दिया। भगवान गणेश की जय हो। माता पार्वती की जय हो। भगवान शंकर की जय हो। भगवान गणेश की तीसरी कथा। एक बार बाल गणेश अपने मित्र मुनि पुत्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें भूख लगने लगी। पास ही गौतम ऋषि का आश्रम था। ऋषि गौतम ध्यान में थे और उनकी पत्नी अहिल्या रसोई में भोजन बना रही थीं। गणेश भगवान आश्रम में गए और अहिल्या का ध्यान बढ़ते ही रसोई से सारा भोजन चुराकर ले गए और मित्रों के साथ खाने लगे। तब अहिल्या ने गौतम ऋषि का ध्यान भंग किया और बताया कि रसोई से भोजन गायब हो गया है। ऋषि गौतम ने जंगल में जाकर देखा तो गणेश भगवान अपने मित्रों के साथ भोजन कर रहे थे। गौतम ने उन्हें पकड़कर माता पार्वती के पास ले गए। माता पार्वती ने चोरी की बात सुनी तो गणेश जी को एक कुटिया में ले जाकर बांध दिया। उन्हें बांधकर पार्वती जी कुटिया से बाहर आ गईं तो उन्हें आभास होने लगा कि जैसे गणेश जी उनकी गोद में हैं, लेकिन जब देखा तो गणेश जी कुटिया में बंधे दिखे। माता काम में लग गईं। उन्हें थोड़ी देर बाद फिर आभास होने लगा जैसे गणेश जी शिव गणों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने कुटिया में जाकर देखा तो गणेश जी वहीं बंधे दिखे। जब माता को हर जगह गणेश जी दिखने लगे, कभी खेलते हुए, कभी भोजन करते हुए, कभी रोते हुए, माता ने परेशान होकर फिर कुटिया में देखा तो गणेश जी आम बच्चों की तरह ही रो रहे थे। वे रस्सी से छूटने का प्रयास कर रहे थे। माता को उन पर अधिक स्नेह आया और दयावश उन्हें मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु की जय हो। भगवान गणेश की जय हो। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। भगवान गणेश की जय। भगवान विष्णु की जय। सभी देवी देवताओं की जय। जय भोलेनाथ। सोमवार है,
भगवान शंकर की कृपा आप लोगों को प्राप्त हो, पूरे शिव परिवार की कृपा आप लोगों को प्राप्त हो, आप लोगों के सारे कष्टों को भगवान दूर करें। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, भगवान शिव की सोमवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। जितनी देर कथा सुने उतनी देर तक हाथ में, दाहिने हाथ में साबुत चावल और थोड़े फूल उसे जरूर रखें। कथा पूर्ण होने के बाद में उसे भगवान शंकर के ऊपर अर्पित कर दें। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर के रोज शिवजी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था, साथ में भगवान शंकर की बड़े ही भक्तिभाव पूर्वक पूजा करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी भी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल जाए भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। बड़े ही भक्तिभाव से यह साहूकार आपकी पूजा करता है, इस उम्मीद से पूजा करता है कि इसकी मनोकामना की पूर्ति होगी। माँ पार्वती भोले बाबा से कहती हैं कि कृपया इसके भक्ति को देखते हुए इसकी मनोकामना की पूर्ति करें। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्ष उल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा। उसे बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की आयु 11 वर्ष की हो गई तो एक दिन साहूकार की सिठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे। वह राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह का कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी को चुनरी के पल्ले पर लिख कर दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजा के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे, यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यह यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु तो इतनी ही थी, वह भोग चुका है, लेकिन
माता के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया और लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा। मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी घर के छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वह नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों का विश्वास हो गया और दोनों अपने बेटे बहू का स्वागत किए। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति कथा को पढ़ेगा और सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से यह सोमवार की कथा की समाप्ति होती है। भगवान शिव की कथा पूर्ण हुई। अब भगवान शंकर की स्तुति करें। जो भी स्तुति आपको आती हो वह स्तुति करें। नमामि स्मीशान, लिंगा अष्टकम, जो भी स्तुति आती है उस स्तुति का पाठ करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम, यह स्तुति करें। इसके बाद भगवान शंकर के पूर्ण मनोभाव से ध्यान लगा करके बड़े भावपूर्ण तरीके से आरती करें। गणेश जी की पहले आरती करें, फिर भगवान शंकर की आरती करें, माता पार्वती को आरती करें, पूरे शिव परिवार की आरती करें। आरती करने के बाद में जो भी आपने भोग लगाया है, जो भी भोग के लिए वहाँ पर प्रसाद स्वरूप रखे हैं आप, फल है, पंचामृत है और मेवा है। सूखे मेवा भी भगवान शंकर को भोग लगाया जाता है, तो मेवा है। जो जिन जिन चीज़ों का आपने भोग लगाया है उसे भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में आरती पूरे परिवार को दें। पूरे परिवार भावपूर्ण तरीके से आरती ले। भगवान शंकर का जो प्रसाद है उसे पूरे परिवार को दें और स्वयं भी ग्रहण करें। जो व्रती है वह स्वयं भी ग्रहण करें। इस तरह से करने से भगवान शंकर का जो ये कथा है इसको सुनने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान शंकर के ऊपर कुछ न कुछ, जो शिवलिंग है उसके ऊपर कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य रख दें। इस बात का जरूर ध्यान रखें। यदि घर में पूजा कर रहे हैं तो पूजा स्थान पर शिवलिंग हो, फोटो हो, जो भी हो, उस पर कुछ दक्षिणा चढ़ा दें। और यदि मंदिर में है तो भी दक्षिणा वहां रख दें। चलते समय उस दक्षिणा को उठा करके दान पात्र में डाल दें, या कोई पुजारी जी हो, कोई पंडित जी हो मंदिर में तो पंडित जी को दे दें। इस तरह से कुछ न कुछ दान अवश्य निकालें। पूरी पूजा समाप्त होने के बाद में भगवान शंकर से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। देखिए, हम सभी लोग मानव हैं, इंसान हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां होती हैं और छोटी छोटी गलतियां बहुत सारी हो जाती हैं जाने अनजाने में। इसलिए क्षमा प्रार्थना अवश्य पढ़ें। यदि क्षमा प्रार्थना आपको नहीं याद है तो आप हृदय से हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं भगवान शंकर के सामने। अपनी मनोकामना को बताएं कि हे ईश्वर, मेरा ये मनोकामना है, इसकी पूर्ति करें। जो भी आपकी मनोकामना हो उसे बोलें। उसके बाद में क्षमा मांगे भगवान से कि मेरे पूजा करने में जो भी त्रुटि रह गई हो, जो भी मुझसे गलती हो गई हो, हे प्रभु, हे करुणानिधान, आप तो दया के सागर हो और मैं एक मनुष्य हूँ, मेरी उस गलती को अवश्य क्षमा करें। इस तरह से विनीत भाव से भगवान से क्षमा मांगे। जितनी देर कथा सुने उतनी देर तक दाहिने हाथ में साबुत चावल और थोड़े फूल उसे जरूर रखें। कथा पूर्ण होने के बाद में उसे भगवान शंकर के ऊपर अर्पित कर दें। यह कार्य अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शिवालय में खड़े हो चाहे घर में हो, 108 बार जरूर पढ़ें। रुद्राक्ष का माला हो तो उसके ऊपर 108 बार जरूर पाठ करें। ओम नमः शिवाय का अवश्य जाप करें। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ओम नमः शिवाय लिखें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय, भगवान विष्णु की जय, सभी देवी देवताओं की जय।
श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, महालक्ष्मी व्रत कथा। इस कथा को सुनने से घर की दुख और दरिद्रता दूर होती है। कहते हैं यह दरिद्रता नाशक कथा है। इस कथा को सुनने से घर में सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हाथ में पुष्प और चावल ले लें। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आरंभ करके आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समापन किया जाता है। व्रत कथा। एक समय की बात है, महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुनकर के समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में महाराजा को सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान करके अर्ध पाद्य आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गांधारी और माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आप त्रिकालज्ञ हैं, तत्वदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत, सरल पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र, पौत्र, परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर के निवास करती हैं उस स्थान पर और सुख प्रदान करेंगी। यह श्री महालक्ष्मी व्रत, जिसका पूजन प्रतिवर्ष आश्विन, जिसे कि क्वार का महीना भी कहा जाता है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माना जाता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा कि हे महात्मन, यह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ताजी दुर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन की 16 गांठ का एक गंडा तैयार कर आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोबा तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान एवं सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें। श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों को राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेंगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों एवं नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी के व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने हेतु व्रत का साथ देने लगीं। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत को आरंभ करने लगीं, पर गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन आ गया। उस दिन प्रातः काल से नर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने और सजाने की तैयारियां करने लगीं। गांधारी जी ने नगर के सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजा, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया और न ही कोई सूचना भेजी। उत्सव वाद्य की धुन गुंजारने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा ही रंज मनाया और वह दुखी हो गई और व्रत की तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। तब अपने माता को गंभीर देखकर अर्जुन ने प्रार्थना की कि हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दुख करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बताएं। तब माता कुंती ने कहा कि बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतें सम्मान से बुलाई, पर ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में मुझे नहीं बुलाया। पार्थ ने कहा, हे माता,
क्या वह पूजन का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती हैं? तब माता कुंती ने कहा कि बेटा कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता है, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्र हैं और 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा और उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब पार्थ ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा फिराए। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने न देखा हो और न ही पूजन किया हो। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो पूजनीय है, उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने का पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र निकालकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत तो भेज दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की बात लिखकर पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मातली सारथी को आज्ञा दी कि वह हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई। सुवर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई। पैरों में घुंघरू सुवर्ण मणियां बांधी गईं, जिसकी चकाचौंध पर मानवजात की आंखें नहीं ठहर सकती थीं। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा हुई। बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगीं और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगीं। देखते ही देखते सारा महल पूजन करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शन को गली, सड़क, महल, अटारियों पर एकत्र हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर निवासी तरह तरह के स्वागत तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके आभूषणों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाने आरंभ किए। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्प, माला, अबीर, केसर को चढ़ाकर हाथी का स्वागत किया। महाराज धौम में पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापना करके वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजा का कार्य करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा, पकवान ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति पुण्याह वाचन पर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरे के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की। तब वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी नर नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती आरंभ की। भगवान विष्णु की जय हो। माता महालक्ष्मी की जय हो। ऐरावत हाथी की जय हो। जिस तरह से कुंती माता के आंगन में ऐरावत पर सवार होकर माता लक्ष्मी विराजित की गई, घर आंगन में पूजा हुआ और नगर के सभी नगरवासी आए और सुंदर विधि विधान से माता कुंती ने पूजा की। इसी तरह से सभी भक्तों के घर में आंगन में इसी तरह से सुंदर तरीके से माता लक्ष्मी का
पूजन हो, सदा सर्वदा पूजन होती रहे और उनकी कृपा सभी पर होती रहे। महालक्ष्मी जी की पूजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ होकर के आश्विन मास की अष्टमी तिथि तक यह महालक्ष्मी पूजन चलता है, जो कि पूरे 16 दिन तक चलता है। इस कलयुग में इंसान की इज्जत तभी होती है जब उसके पास लक्ष्मी होती है, धन होता है, वैभव होता है, तभी उसका यश होता है। सारे गुणगान सब कुछ धन और वैभव पर टिका हुआ है। इससे बहुत ही जरूरी है कि लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। जो कोई भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है 16 दिन के लिए, कहते हैं माता लक्ष्मी उस पर प्रसन्न होती हैं, उसे धन, धान्य, वैभव, लक्ष्मी, यश, कीर्ति सभी चीजों की प्राप्ति होती है। मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय हो अवश्य लिख दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बेल आइकन जरूर दबा दें। जो कोई भी मेरे इस वीडियो पर नए हों कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।